देखिए, अगर राजनीति करना का मतलब ये है कि आप पीड़िता के लिए बात करें, आप पिछड़े जातियों के मुद्दों को उठाएं, उनको पब्लिक डोमेन में उनको आप लोगों तक पहुंचाएं, उनकी जो बातें हैं, तो अगर ये राजनीति है तो मुझे इस राजनीति से कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ की जो स्थानीय पुलिस है, वहाँ की जो स्थानीय प्रशासन है यूपी में, केस को रफा दफा करने में ही लगी है। मान लीजिए कि आपका जो प्रशासन है, मान लीजिए आपकी जो पुलिस है, वो असंवेदनशील है। हमारी मांग ये है कि जो चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ है वो रिजाइन करें। देखिए, हम प्रोटेस्ट में आज इसलिए जंतर मंतर पे इकट्ठा हुए हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि जो पूरा हाथरस का इंसिडेंट हुआ है और यूपी में बाकी जगह भी जिस तरीके से रेप केसेस जो दलित औरतों के रिपोर्ट हो रहे हैं, और ख़ासकर रिपोर्ट करते समय ये बात उभर के आ रही है कि वहाँ की जो स्थानीय पुलिस है, वहाँ की जो स्थानीय प्रशासन है यूपी में, केस को रफा दफा करने में ही लगी है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और हमारी मांग ये है कि जो चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैं वो रिज़ाइन करें। देखिए, अगर राजनीति करना का मतलब ये है कि आप पीड़िता के लिए बात करें, आप पिछड़े जातियों के मुद्दों को उठाएं, उनको पब्लिक डोमेन में उनको आप लोगों तक पहुंचाएं, उनकी जो बातें हैं, तो अगर ये राजनीति है तो मुझे इस राजनीति से कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपके सांप्रदायिक राजनीति को फैलाऊंगी नहीं, मैं महिलाओं के संबंधित मुद्दों की जो राजनीति है उसको ज़रूर बढ़ावा दूंगी, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं। बात आती है आपके सांप्रदायिक राजनीति की, आप हर चीज़ को इसी तरीके से दिखाते हैं कि मतलब ये तो कोई और कर रहा है, ये तो बाहर की ताकतें हैं। अरे समाज को ही देख लो, जिस समाज में इतनी दिक्कतें महिलाओं को हो रही है, सच्चाई से क्यों भाग रहे हैं आप? मान लीजिए कि आपका जो प्रशासन है, मान लीजिए आपकी जो पुलिस है वो असंवेदनशील है, एक तरीके से जातीय उनका माइंडसेट है और उस तरीके से वो केस कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं, पीड़िता के परिवार को ही तंग करते हैं। जिस तरीके से चार्जशीट बनाती है, कमज़ोर चार्जशीट बनाती है, जब इस तरीके के केसेस दलित महिला लेके आती हैं तो उनको आप एकदम असंवेदनशील से, बिना ट्रीटमेंट के, बिना रेप क्राइसिस सेंटर में भेजे, बिना प्रॉपर काउंसलिंग, बिना कोई मदद, फाइनेंशियल मदद, आप उनको छोड़ देते हैं। अब देखिए, ये मुद्दे अगर मैं उठाऊँ तो ये एक तरीके से राजनीति है, लेकिन ये अच्छी राजनीति है क्योंकि इससे क्या होता है कि आप समाज में जो एक जातीय, वर्गीय और लिंग के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस में जो डिस्क्रिमिनेशन है, आप उसको एक्सपोज कर रहे हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है इसको और करने की ज़रूरत है क्योंकि इससे समाज अपने अंदर झलक के देखता है कि अभी भी कितना बाकी है बदलना, अभी भी कितनी चीज़ें हैं जो बदलने की ज़रूरत है। तब जाके हम कह सकते हैं कि हम सच में विकास की दिशा में जा रहे हैं, सच में हमारे देश का विकास हो रहा है।